हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। जो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप आराम से पूरा वीडियो देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। और ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है, ए दिया है 3, बी दिया है 2, सी दिया है 2.5 और डी दिया है 4। तो सबसे पहली चीज इसमें देखना है, यहाँ पे बोला है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है देखते हैं। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। कहां से शुरू होता है? 0 से। तब प्रथम 5 पूर्ण संख्या हम लेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ये 5 पूर्ण संख्या हो गया। इसका माध्य निकालना है तो हम 5 से भाग करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 3 6 4 10। 10 में 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, या वैसे कह सकते हैं, इसकी परिभाषा और दे सकते हैं, प्रकृत संख्या में 0 को शामिल करने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। तो पूर्ण संख्या हो गया। 5 पूर्ण संख्या का योगफल हम निकाल लिए और उसमें हम 5 से भाग करें तो हमारा माध्य निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। ये क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल। हमें निकालना क्या है? इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 4:1, बी दिया है 2:1, सी दिया है 1:2 और डी दिया है 1:4। तो आपको बता दें, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो हमें उसका रूट निकालना होगा, यानी कि उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 4:1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या? 2:1 हो जाएगा। क्या होगा? 2:1 होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, tan 60 डिग्री बराबर √3 दिया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3 दिया है। ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा? अब आप जानते हैं tan कितना का मान √3 होता है? तो tan 60 का मान होता है। कितना का? 60 का मान √3 होता है। tan 60। तो थीटा के जगह पे आपका क्या हो गया? थीटा के जगह पे हो गया आपका 60। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन दिया है डी दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1। cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1 दिया है। का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिया है -2, बी दिया है -3, सी दिया है 3 और डी दिया है 2। तो देखते हैं इसको। cos 60 + 1 अब बट्टा में cos 60 - 1 ये दिया है। तो cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 + 1/1 ले लेते हैं। फिर cos 60 का मान 1/2 - 1/1 कर देते हैं। ठीक है। अब इसको क्रॉस करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 2, अब बट्टा में हो गया 2। ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस
2, अब बट्टा में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 3, अब बट्टा में -1। देखिए 1 में से 2 घटेगा तो -1, तो माइनस चला जाए ऊपर, तो -3 आंसर होगा। कितना होगा? -3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, ताकि आगे वाला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1, fx बराबर दिया है x² प्लस x प्लस 1 दिया है, ठीक है ना, कि मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें पूछा है। तो सबसे पहले देखिए इसको शॉर्ट में एक फार्मूला भी होता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हो तो इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन वो फार्मूला कैसे आता है पहले आप ये समझिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम कैसे हल करेंगे? ये हो जाए बीटा हो जाएगा, अब प्लस ये हो गया अल्फा हो गया, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए आप जानते हैं मूलों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अब मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? सी बटा ए, तो ए से 1 कट जाएगा तो क्या आएगा? माइनस बी बटा सी। ये हमारा फार्मूला बनेगा, यानी इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा? माइनस बी बटा सी बनेगा। जैसे भी क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हो तो डायरेक्ट आप माइनस बी बटा सी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए माइनस बी तो माइनस रहेगा ही, अब बी के बदले में क्या है? 1 है, 80 के बदले में भी क्या है? 1 है, तो इसका मान कितना आ गया? -1/1, यानी कि कितना? -1 आपका आंसर आएगा। क्या आ गया? -1 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही है, -1 दिया है। तो आप देखिए जब भी आपका क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हो तो डायरेक्ट उसका मान रखेंगे -b/c कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 दिया है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया कितना? 2, और गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा दिया -15 दिया है। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो x² लिखेंगे, माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 2 हो गया, x रहेगा ही, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -15 हो गया। अब देखिए क्या आएगा आपका आंसर? x² माइनस 2x माइनस प्लस क्या होगा? -15। यही आपका द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन देखिए तो कौन सा ऑप्शन है? x² माइनस 2x माइनस 15 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है, बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये हो गया वृत्त हो गया, ठीक है ना। ये बिंदु Q हो गया, से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? ये स्पर्श रेखा हो गया, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ये बिंदु Q हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, और केंद्र से जो है केंद्र O से इसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है, ये हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या। अब यहां देखिए ये कर्ण का काम करेगा, ये आधार और ये लंब। तो लंब बराबर क्या होगा? लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा?
घटेगा तो आएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो देखिए पाद से रिलेटेड जब क्वेश्चन दिया है तो इसको कैसे रखेंगे, देखिए याद, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका हो गया x, और ये हो गया y, और ये हो जाता है y डैश। अब देखिए ये x प्लस है, y भी प्लस, तो दोनों का प्लस, यानी प्रथम पाद में दोनों प्लस, द्वितीय पाद में अगर जाते हैं तो पहले x का माइनस और उसके बाद y का क्या होगा प्लस। तृतीय पाद में जाते हैं तो दोनों प्लस माइनस में आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है माइनस में। तृतीय में क्या हो रहा है x भी माइनस y भी माइनस, और चतुर्थ में आते हैं तो x प्लस और y क्या होगा माइनस। ठीक है, ये चतुर्थ पाद के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला दोनों प्लस, तीसरा दोनों माइनस। अब दूसरा में क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले माइनस उसके बाद प्लस। अच्छा एक बात बताइए, पहले अब क्या लिखते हैं, पहले एक लाइन लिखते हैं उसके बाद 2 लाइन लिखते हैं। तो याद रखिए दूसरा के लिए क्या होगा, पहले माइनस होगा और उसके बाद क्या होगा प्लस होगा, और चौथा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, पहले प्लस उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -4,3, -4,3 किस पाद में है। तो देखिए पहले माइनस किस में आ रहा है, दूसरा में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे पाद में होगा, यानी द्वितीय पाद होगा। ऑप्शन क्या होगा बी आपका सही होगा, द्वितीय पाद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है √3, दूसरा दिया है 2√2, 2√2 बट्टा √2। तो देखिए √2 जैसे कटेगा क्या होगा 2, यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 2√2 बट्टा √2 आपका होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होता है। जो चर होता है ना उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, जैसे -1 -2, अगर ऐसा होता है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा जो चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, चर क्या होना चाहिए रूट में नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा चर जो दिया है उसका घात जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो भी क्या होगा बहुपद नहीं होगा। और चौथा है चर खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे चर नहीं होना चाहिए, जो x y z जो भी है वो नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये चारों में से अगर कोई भी होता है तो फिर वो बहुपद नहीं है, अगर इसमें से कोई नहीं है तो फिर वो बहुपद है। अब ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है दिया है √5x², √5x² -3√2x, -3√2x बाहर है आपका, और दिया है +4। तो देखिए इसमें से चर का घात नहीं माइनस में है, नहीं बट्टा में है, नहीं ये रूट में है, और नहीं खुद ये बट्टा में दिया हुआ है, तो ये आपका बहुपद है। ठीक है ना। बी नंबर दिया है 1/4x³ -3x² 3x² +1/√3x +1/√3x, और दिया है +2। देखिए यहाँ पर भी चर का घात माइनस में नहीं है, बट्टा में नहीं है, चर खुद बट्टा में नहीं है ना रूट में है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, तो ये भी आपका बहुपद होगा। 3 नंबर क्वेश्चन सी नंबर दिया है, ऑप्शन दिया सी x + 1/x। देखिए यहाँ पे क्या हो गया x बट्टा में आ गया, यहाँ पे क्या हो गया x बट्टा में हो गया, यानी कि यही आपका ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बहुपद नहीं होगा, बाकी सब के सब आपको क्या होगा बहुपद होगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया सी नंबर होगा, यानी x + 1/x होगा आपका आंसर। तो कैसा लगा वीडियो आपको, अपना उत्तर हमें कमेंट्स में दें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।